एक गांव में चंदन नाम का एक दर्जी रहता था। वो अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी सिलाई करती और लोगों के घरों में जाकर छोटा मोटा काम करती थी, जिससे किसी तरह से उनका गुजारा चलता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका घर भी पुराना और जर्जर था। उनके पास कोई आय का साधन नहीं था। वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक तो चंदन की बीमारी और दूसरे किसी आय का ना होना हमेशा उन्हें चिंता सताती रहती थी कि उनके घर का खर्च कैसे चलेगा और चंदन की दवाइयां वगैरह कहां से आएंगी। एक बार एक विचित्र घटना घटी। रात में किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। चंदन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। चंदन उसे पहचानता नहीं था। उस औरत ने कहा, चंदन, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी सुख से रहो, इसके लिए मैं सभी सुविधाएं प्रदान कर सकती हूँ और तुम्हारी बीमारी भी ठीक कर सकती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? चंदन ने पूछा। 10 साल के बाद तुम्हें अपनी पत्नी सहित मेरे साथ आना होगा। लेकिन आप हैं कौन, ये तो बताइए। चंदन को कोई उत्तर नहीं मिला। वो अपरिचित बूढ़ी औरत अंधेरे में अदृश्य हो गई। चंदन ने दरवाजा बंद कर लिया और सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई। चंदन और उसकी पत्नी नींद से जागे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनका पुराना घर आलीशान बंगले में बदल गया था। घर में सभी सुख सुविधाएं हो गई थीं। अड़ोस पड़ोस और गांव के लोगों को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ। सभी सुविधाएं मिल जाने पर चंदन और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई। लेकिन उन्हें हमेशा ये भय सताता रहता कि उनके घर में जरूर कोई भूत या जिन घूम रहा है। वे उससे एकदम पूछ बैठते, तुम कौन हो? 10 वर्ष के बाद तुम्हें हमसे क्या काम है? मैं चुड़ैल हूँ। 10 वर्ष बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम दोनों को ले जाऊंगी। तुम्हारे द्वारा मैं एक खास काम करना चाहती हूँ। चंदन और उसकी पत्नी को इस तरह के शब्द अक्सर सुनाई देते। इससे दोनों डर जाते और कभी कभी चिंता के मारे उन्हें नींद भी नहीं आती। इस प्रकार समय गुजरता गया। एक रात वे दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। उसी समय वहां एक लाल परी प्रकट हुई। उसने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझती हूँ, लेकिन इस काम के लिए उसे तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बलि देनी होगी। ये सुनकर चंदन और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। लाल परी बोली, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। उसके अनुसार काम करोगे तो तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी और तुम जीवन भर आनंद से रह पाओगे। लाल परी चंदन और उसकी पत्नी को उपाय बताकर अदृश्य हो गई। किसी तरह से 10 वर्ष पूरे हो गए। अब तो चंदन की तबीयत भी ठीक हो गई थी। एक रात चुड़ैल बूढ़ी औरत के रूप में चंदन के पास आई और बोली, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चंदन ने कहा, हम अपने कपड़ों का संदूक तैयार कर लेते हैं, फिर चलेंगे। उसके लिए चुड़ैल ने स्वीकृति दे दी। दोनों घर के अंदर गए।
चंदन और उसकी पत्नी लोहे का खाली संदूक लेकर बाहर आए। चंदन ने खाली संदूक दिखाकर कहा, हमने सुना है कि चुड़ैलें अपना आकार आराम से बड़ा और छोटा कर सकती हैं, तो क्या आप इस संदूक में भी समा सकती हैं? मुझे लगता है कि आप चुड़ैल होते हुए भी इतनी छोटी तो हो नहीं सकती। और चंदन और उसकी पत्नी के सामने वाहवाही लूटने के लिए वो तुरंत अपने शरीर के आकार को छोटा कर लोहे के संदूक में बैठ गई। चंदन ने परी की सलाह के अनुसार तुरंत ढक्कन बंद कर उसमें ताला लगा दिया और लाल परी का बताया हुआ एक मंत्र पढ़ा, थोड़ा पानी का छींटा भी मारा। संदूक से बाहर निकलने के लिए चुड़ैल ने बहुत हाथ पैर मारे, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वह सफल नहीं हुई। इसके बाद चंदन और उसकी पत्नी संदूक को लेकर एक गहरी खाई के पास गए और उसे खाई में फेंक दिया। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। चंदन लाल परी का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी के साथ घर लौट आया। अब वे दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।